नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्न इंडिया में स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज ए, वाराणसी से संबंधित है। ठीक है। और पार्श्वनाथ किस नंबर का तीर्थंकर थे? वो 23rd तीर्थंकर थे। ठीक है। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। ठीक है। इनका जो जन्म का जो चिन्ह है, ठीक है, वो सर्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, कुंडग्राम में या कुंडलपुर, दोनों का नाम सेम ही है। ठीक है। वह साली के निकट। ईस्वी कितना है? लगभग 599 ईस्वी में। उनकी माता का नाम क्या थी? त्रिशला, जो वैशाली के गणराज्य के प्रमुख किसका बहन थी? चेटक की बहन थी। ठीक है। और महावीर स्वामी का जो फादर थे, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। और भाई का नाम, ब्रदर का नाम क्या था? उनका नाम नंदी वर्धन था। ठीक है। इसमें आपको जो उनका जन्म का काल लिखा हुआ है, ठीक है, बीसी, इसमें कुछ किताब में, बुक्स में लिखा गया है 540 बीसी। ठीक है। परंतु महावीर स्वामी का जन्म गौतम बुद्ध के जन्म से पहले हुआ था। ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में। ठीक है। तो और अभी के अप टू डेट जो बुक्स आ रहे हैं एनसीईआरटी का, जो पुरानी वर्जन का नहीं, नया वर्जन का बुक आ रही है, उसमें महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी मान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? द करेक्ट आंसर इज, कहाँ इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था? द करेक्ट आंसर इज पावापुरी। पावापुरी किस जिले में है? तो वो नालंदा जिले में है। और इनकी मृत्यु कितनी वर्ष की आवश्यकता में हुई थी? 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। चलिए, अमावस्या दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है। चलिए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है। जिसका प्रथम जो तीर्थंकर हुआ वो ऋषभदेव, और जो लास्ट तीर्थंकर हुआ, दैट इज कॉल्ड 24वां तीर्थंकर, वो महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? ठीक है। तो देखते हैं। चंद्र प्रभु ये भी थे, नेमिनाथ ये भी थे, संभव नाथ ये भी थे, लेकिन नाथ मुनि नहीं थे। द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को किस शब्द से जाना जाता है? तो पूर्ण ज्ञान को हम लोग क्या जानते हैं? कैवल्य के नाम से। ठीक है। कैवल्य के नाम से हम लोग, पूर्ण ज्ञान जब होता है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? कैवल्य। जब महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद में उनको किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुआ? ऋजु पालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है। इसके बाद वो केवलिन कहलाए। ऋजु पालिका नदी कहाँ है? यह जंभिक ग्राम के पास में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत, समयक धारणा, समयक चरित्र और समयक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सी है? यह जैन धर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में 5 व्रत है। ठीक है, क्या है? 5 व्रत है। जो 5 व्रत इस पर क्या है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तय मतलब चोरी न करना, अप्रगृह। ठीक है, तो ये 5 महाव्रत है। ठीक है, जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में पालन करना बहुत ही कठिन काम है। ठीक है, यह संभव नहीं हो पाया, इसीलिए इनका आंशिक रूप से पालन करने के लिए कहा गया। इन्हें ही क्या कहा जाता है? अनुव्रत। ठीक है, ये 5 अनुव्रत, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। ठीक है, नेक्स्ट, संयादवाद सिद्धांत है, किसका है? संयादवाद सिद्धांत। करेक्ट आंसर इज जैन धर्म। जैन धर्म का सिद्धांत है संयादवाद का। ठीक है, जैन धर्म की कुछ जो थॉट्स है, जो उसका सिद्धांत है, वो है कि वेद को वो अपौरुषता स्वीकार करने से मना करता है। ठीक है, इनकार करता है। इनका कहना है कि वेद का निर्माण पुरुष ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है? तो अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? जैन का। ठीक है, चलिए इसे और किस नाम से जाना जाता है? इस सिद्धांत को, अनेकांतवाद सिद्धांत को, इसको जाना जाता है सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना, जो ईश्वर है, जो गॉड है, इनकी कल्पना नहीं की गई है। इनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई, यह संसार नित्य और शाश्वत है। ठीक है, मतलब कि वो हमेशा है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। ये किसका मानना है? जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? द करेक्ट आंसर इज बी, जैन मत से है। चलिए, स्थानकवासी जो जैन संप्रदाय था, वो किस संप्रदाय था? ये 2 संप्रदाय में था मुख्य रूप से। ये श्वेतांबर थे, श्वेतांबर। चलिए, श्वेतांबर लोग मूर्ति का जो पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 14 पूर्व। इनको पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? द करेक्ट आंसर इज सी, समेध शिखर। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह था वो सर्प था, स्नेक था। ठीक है, और पार्श्वनाथ का जो परिनिर्वाण हुआ है वह कहाँ हुआ है? समेध शिखर पर। इसके कारण ही समेध शिखर को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन,
जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूल भद्र थे। वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। अब भद्रबाहु वह वस्त्र धारण नहीं करते थे। भद्रबाहु का जो संप्रदाय था वो दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय हुए, ठीक है। श्वेतांबर स्थूल भद्र और दिगंबर भद्रबाहु। इनमें जो फूट पड़ी, इनका कारण चलिए जानते हैं, ठीक है। मौर्य काल में मगध वंश में, ठीक है, एक अत्यंत भीषण क्या पड़ी थी? अकाल पड़ी थी, जिसमें स्थूल भद्र का जो श्वेतांबर संप्रदाय था वह जहां अकाल पड़ा था, ठीक है, मौर्य वंश के समय मगध में, ठीक है, मगध ही में ये रुक गए। श्वेतांबर जो स्थूल भद्र के गाइडिंग में थे। दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के साथ मगध में नहीं रुक पाए, वो दक्षिण मैसूर के पुन्नाकट प्रदेश में चले गए, ठीक है। और भद्रबाहु अपने शिष्य को यह शिक्षा दिया कि वह वस्त्र धारण नहीं करे, ठीक है। तो इस प्रकार जैन संप्रदाय विकसित हुए, ठीक है। पहला स्थूल भद्र के गाइडिंग में श्वेतांबर और दूसरा भद्रबाहु गाइडिंग में दिगंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था उसका। जमाली कौन था? उनका दामाद था भगवान महावीर का। चलिए, भगवान महावीर का पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोदा थी, ठीक है। और उनका पुत्री का नाम प्रिय दर्शना नाम की एक पुत्री हुई, ठीक है। और इनके पुत्री प्रियदर्शना का शादी जमाली से हुआ, ठीक है। और तब से उनका जमाली भगवान महावीर का शिष्य बन गया। अगला क्वेश्चन, समाधि मनन, ठीक है, इसको हम कहते हैं संलेखना विधि, ठीक है। जिस कारण से जिस एक विधि है अपने आप को मरने का, ठीक है, मर जाता है इस विधि से। इस विधि का जो दर्शन है संबंध किससे? जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो मोखलीपुत्र गोशाल थे, ठीक है। मोखलीपुत्र गोशाल प्रारंभ में महावीर का शिष्य थे, परंतु कुछ मतभेद हो जाने के कारण में शिष्यता त्याग कर उसने एक अलग संप्रदाय की स्थापना की, जिनका नाम था आजीवक संप्रदाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? द करेक्ट आंसर इज सी, आजीवक संप्रदाय, जिसकी स्थापना की थी मोखलीपुत्र गोशाल ने, ठीक है। तो जानते हैं आजीवक संप्रदाय का एक वाद है जिसको कहते हैं नियतवाद, ठीक है। इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए होगा, ठीक है। आजीवकों ने, ठीक है, जिसकी स्थापना की थी मोखलीपुत्र गोशाल ने। बराबर की ये जो गुफाएं थी जो आजीविकों को दान किया था, वो किसने किया था? अशोक और उनके पौत्र दशरथ,
अशोक और उनके पुत्र दशरथ ने बराबर की गुफाओं को दान किया था आजीविकों के लिए। ठीक है। अशोक के समय में बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में एक सुदामा गुफा था। ठीक है। एक कर्ण चौपाड़ गुफा था, वह बहुत ही फेमस था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन था? द करेक्ट आंसर इज बी, कौशाम्बी। ठीक है। कौशाम्बी दोनों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। जैन धर्म के छठे जो तीर्थंकर थे, इनका नाम पद्म प्रभु था। पद्म प्रभु उनका जो प्रसिद्ध मंदिर थी वह यही थी, कौशाम्बी में। अगला क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? द करेक्ट आंसर इज चामुंड राय। ठीक है। चामुंड राय कौन थे? वो गंग वंश का कौन था? मंत्री था। चामुंड राय गंग वंश का मंत्री था, जिसने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापना की। गोमतेश्वर की मूर्ति को ही बाहुबली का मूर्ति कहा जाता है। ठीक है। जिनकी जो हाइट है वह 57 फीट ऊंची है। चलिए, और इनके लोकेशन के बारे में जानते हैं कि श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? वह कर्नाटक में है। चलिए अगली क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? बाहुबली के लिए। चलिए, तो बाहुबली का जो ये महामस्तकाभिषेक जो किया जाता है वो 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है। और बाहुबली के जो स्टैचू हैं, इनका लोकेशन श्रवण बेलगोला में कर्नाटका में है, जिनकी हाइट 57 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है। और नीचे दिए गए ये कूट है, इनके साथ इनका मिलान कर देना है। तो देखते हैं, पार्श्वनाथ उनका जो क्या था? सर्प था। चलिए, आदिनाथ का क्या था? वृषभ। द करेक्ट आंसर 1। महावीर को सिंह और शांतिनाथ को हिरण। तो 3 1 2 4 द करेक्ट आंसर इज डी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।